दोस्तों, जब हम सब बाजार से सामान खरीद कर लाते हैं तो हर एक की मैन्युफैक्चर डेट या बनाने की तारीख और एक्सपायरी डेट उसमें लिखी होती है। अब ये खाने पीने के सामान में भी होता है और हम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं उसमें भी होती है। यानी कि सभी चीज़ों में आपको मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट आपको मिल जाती है। लेकिन हम इंसान लोग, हमें आदत होती है कि जो चीज़ हमने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से खरीदी है और जिसकी हम बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है या जो सामान हम खरीद कर लाए हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ है, अगर वो कभी कभी ख़राब भी हो जाती है, एक्सपायर भी हो जाती है, तो हम कहते हैं तो क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खा लो, फेंकना नहीं चाहते, पैसे लगे। चप्पल है हमारी, पुरानी हो गई, टूट गई, घिस गई, लेकिन हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। अफोर्ड कर सकते हैं, हम नई खरीद सकते हैं, लेकिन मोची के पास जाके सिला लाते हैं और उसे पहनते रहते हैं। जब तक वो चप्पल कहती नहीं कि भाई छोड़ दे, मुझे नई खरीद ले, और किसी दिन मोची भी कह देता है साफ फेंक दो, तब हम फेंकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हम जो खरीदते हैं उसको खरीदने के बाद हम चलाते रहते हैं, अच्छे से मेंटेन करते रहते हैं। ख़राब हो जाता है फिर से रिपेयर कराते हैं। कई बार तो उनके पुर्जे मिलना भी बंद हो जाता है, पार्ट्स नहीं मिलते, रिपेयरिंग बंद हो जाती है, फिर भी हम उसे कबाड़ी वाले को नहीं देते, घर के किसी कोने में पड़ा रहना छोड़ देते। अब जैसे बहुत सारे मोबाइल जब चलते थे तब वो ठीक भी हो जाते थे, आज रिपेयर भी नहीं होते, लेकिन फिर भी हम सब लोगों ने में से न जाने कितने लोगों के घरों में ऐसे मोबाइल पड़े होंगे, एक तो नहीं बहुत सारे, लेकिन हम उन्हें छोड़ते नहीं। अब आती है बारी इंसान की। तो क्या जब हम आए होंगे तो हमारे जन्म की डेट और हमारे जाने की डेट, एक्सपायरी डेट क्या नहीं? चाहे हम अपने शरीर की कितनी भी सारी अच्छे से देखभाल कर लें, अच्छा खिलाएं पिलाएं, स्वस्थ रखें, व्यायाम कराएं, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी हमारी भी तो एक एक्सपायरी डेट है। कितना घसीट घसाट के हम इसको चलाएंगे, एक टाइम तो इसको जाना ही पड़ता है और जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग अपने शरीर की एकदम बिल्कुल देखभाल अच्छे से नहीं करते और उनका शरीर समय से पूर्व ही एक्सपायरी डेट से पहले ही खराब हो जाता है और घिसट घिसट के उनको चलना पड़ता है। अच्छा, जो चीज़ें हम खरीदते हैं, तो जब सामान चीज़ों से हमें इतना मोह, बनाए हुए घर से मोह, गाड़ी बंगले सामान सब चीज़ों से बहुत मोह, अटैचमेंट होता है, तो ये शरीर से अटैचमेंट नहीं होगा, बिल्कुल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो कई बार एक्सपायरी डेट भी हो गई, शरीर छोड़ना चाहिए, जाने का समय भी आ गया, लेकिन व्यक्ति अपने शरीर से इतना ज़्यादा जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, अपने आसपास के रिश्तों से इतना ज़्यादा अटैच्ड है कि छोड़कर जाना नहीं चाहता। और ऐसा है कि जब तक आप अपने शरीर को छोड़कर जाना नहीं चाहते, आपका जाने का समय भी आ गया है, यानी भगवान का बुलावा भी आ गया है। वैसे तो भगवान का बुलावा मतलब आपके सारे कार्मिक अकाउंट इस दुनिया से सेटल नहीं होंगे, तब तक आप जा भी नहीं पाओगे। और सारे अकाउंट आपको सेटल करने के लिए आप क्या चाहिए? आत्मा को एक शरीर ही चाहिए और शरीर की ही ज़रूरत होती है। तो आपने मोहवश अपने शरीर को पकड़ रखा है, आपने अपने लोगों को पकड़ रखा है, तो आपका अकाउंट सेटल नहीं हो रहा है। आप भगवान के घर जो जाना चाहिए अब जा नहीं पा रहे हो, तो अपने मोह, शरीर के प्रति उस मोह को कम करें, अपने आसपास के लोगों के प्रति भी मोह को कम करें, क्योंकि आपने जब एक अच्छा जीवन जी लिया, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, तो अब आपके जाने की चीज़, अगर जैसे शरीर है, एक्सपायर होने का टाइम हो गया है, डेट भी आ गई है, लेकिन आपका अटैचमेंट उसे छोड़ नहीं रहा। तो अपने आप को उससे मुक्त करें और जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, आपके ना रहने से भी सुबह होगी,
सब अपनी अपनी दुनिया में फिर से वैसे ही मगन हो जाएंगे। याद करेंगे तो सिर्फ वो लोग जो आपको बहुत प्रेम करते थे या प्रेम करते हैं, और उसका बुलावा भी तभी आपको ले जाने के लिए तैयार होगा जब तक आप अपना ये मोह, अटैचमेंट अपने लोगों से नहीं छोड़ते। स्वीकार कर लेना ये बहुत ज़रूरी है। हम में से हर एक व्यक्ति एक ना एक दिन जाएगा, और ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु ही नया प्रारंभ है। तो स्वीकार करने में बुराई क्या? डिटैच हो जाइए, इन सब से मुक्त हो जाइए, और फिर देखिए आप इन सब के साथ रहेंगे भी, और कभी भी बुलावा आएगा आपके अकाउंट सेटल होने के बाद, आप अपनी एक्सपायरी डेट के बाद आराम से चले जाइए। वीज़ा अप्रूवल होना भी ज़रूरी है ना। हम किसी बाहर कंट्री में जाते हैं तो वीज़ा ज़रूरी होता है ना। तो भगवान भी आपको वीज़ा तभी देता है जब आपके सारे अकाउंट सेटल हो जाते, तभी वहाँ से घंटी ग्रीन सिग्नल मिलता है और आप जा पाते हो। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, किसी भी चीज़ से को अपने साथ इतना मत जोड़ के रखें कि जब उन्हें छोड़ना पड़े तो बहुत कष्ट हो। अब ये आपका शरीर भी है, माना कि आपने इसको बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया है, पहनाया है, घुमाया फिराया है, सब कुछ किया है, या आपके परिवार के लोगों के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन आपने बहुत अच्छा समय भी तो देख लिया। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।